जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई सियासी जमात को डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का नाम रखते हुए कहा कि पार्टी सेक्युलर, जमहूरी और किसी भी असर रसूख से आज़ाद होगी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने पीला, सफ़ेद और नीले 3 रंगों वाला पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया। नई पार्टी के नाम का ऐलान करने से पहले गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि लोगों ने मुझे नई पार्टी के लिए तकरीबन 1500 नाम भेजे थे। उनमें से बहुत से नाम उर्दू और संस्कृत में मौजूद थे। इधर कुछ लोगों ने पार्टी का नाम सुनते ही चुमागोयां शुरू की है। कुछ लोगों ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने नाम पर पार्टी बनाई है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस नाम में वो कशिश नहीं है जिसका गुलाम नबी आज़ाद साहब दावा कर रहे थे। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आजाद का ये मत समझे गुलाम नबी आजाद। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी। एक हाथ मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। व्हाइट का मतलब हुआ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं। अब ये जो कलर है, इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब है। ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इसकी लिमिट। ये चीज को मैंने बताया कि मैं ऐसे जो इश्यूज होते हैं मैं उनको इलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करता। इलेक्शन के लिए हमारे सड़क बनाने का, नौकरी देने का, बेकारी हटाने का, महंगाई, ये इश्यूज करता हूं। मैं किसी को रोकता नहीं हूं इलेक्शन में क्या मुद्दे बना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं मुद्दा क्यों बनाऊं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई की 10 तारीख के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, उसका स्वागत। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि कभी हो नहीं सकता। मैंने ये बताया हो सकता है, लेकिन मोदी जी से मैं तो नहीं मनवा सकता हूं कि तुम वापस लो। ये तो हो सकता है ना, किसी की अगर ताकत है मोदी जी को मनवाने की, अमित शाह जी को मनवाने की, करा ले, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेलकम। लेकिन मैं नहीं, मेरे पास उतनी उनका इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कराऊं। मैं पार्लियामेंट में अपने तमाम पार्टीज के साथ इन्फ्लुएंस नहीं करवा पाए, तो अब मैं अकेला यहां से क्या इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा। नंबर 1, उनके पास उतनी अच्छी दोस्ती है तो करा ले। दूसरा, मैंने कहा पार्लियामेंट कर सकती है। देखो, ये मैं जो बोलता हूं वो पेपर में नहीं आता है, कहा आ सकता है, लेकिन उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो मैंने उसमें कोट किया कि भाई लोकसभा सबसे बड़ा हाउस है। मोदी साहब, अमित शाह जी की वोटिंग जब कराई तो 86% वोट उनको मिले और हम 9 पार्टियों को 14% मिले। अब 86 और 14 का कहा, कोशिश करें सब पार्टियां, मैं भी करूंगा 86% आए तो हो सकता है। लेकिन 86% या अल्लाह का चिराग नहीं है कि मैंने कह दिया और 86% आएगी। तो
एम आई करेक्ट? तो मैंने सुनो ये कर। तीसरा था सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें थोड़ा सा क्रेडिट हमको भी देना चाहिए, क्योंकि हमने बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट उठाती नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम से कम अब कंसिडर किया। पब्लिक इशू तो मैंने ही बनाया ना कि वो 3 साल से उसको लेती नहीं है, तो कम से कम मैं अगर गया नहीं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रभावित उससे भी मेरे वकीलों ने कहा कि उससे भी हुए कि भाई ये पब्लिक इशू बना के सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो अच्छा, जब भी सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं इसको जम्मू कश्मीर एक और आज नई बात बताना चाहता हूं। हमारे साथी जरा लीडर लोग उसमें कम ध्यान देते हैं। ये 370 और जमीन पे जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक हो और नौकरी पे हक हो। अगर आप किताबें पढ़े तो दीज हैव इमिनेटेड फ्रॉम महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जी ने बाय नोटिफिकेशन 1927 में और दूसरी नोटिफिकेशन 1932 में, पहला 1927 में हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट और 32 में स्टेट सब्जेक्ट, डोमोसाइल स्टेट सब्जेक्ट। इसको लोग समझते हैं कश्मीरियों ने किया, ये महाराजा साहब ने किया, और मैं उनके दिमाग की दाद देता हूं, इतना फोरसाइटेड। और तब इंडिया यूनाइटेड था। पंजाब उस वक्त रिचेस्ट था, जिसका कैपिटल लाहौर था। लाहौर में मुस्लिम, जो आज वो पंजाब है उधर, उस वक्त भी मस्जिद, पंजाब के सब मुसलमान बड़े सबसे जमींदार है, आज भी लाहौर वाला इज द रिचेस्ट। तो मुस्लिम और हिंदूज, जाट, हमारे जमीन वाले दोनों अमीर थे। दोनों ने जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में ज्यादा जमीनें और नौकरी शुरू कर दी, और जम्मू के हिंदूज में और कश्मीरी पंडित जो उस वक्त ज्यादा नौकरी में थे, मुस्लिम कब थे अगर हिस्ट्री पढ़े, तो उन्होंने शोर मचाया कि इनको रोको वरना हम बेजमीन और बेघर होंगे। तब पहला नोटिफिकेशन ये हमारे महाराजा ने निकाला और उसमें अमेंडमेंट फिर 32 में की। तब से वो चला और बाद में वो हमारे आज तक वो चला। दूसरा 370 किसने किया है एक्सेशन? महाराजा ने। दस्तखत जो एक्सेशन पे है महाराजा और लॉर्ड माउंटबेटन के। लॉर्ड माउंटबेटन, उसके लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, हमारा वो गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसका डिसाइड किया कि वही रहेगा, पाकिस्तान का जना हो गया, यहां हमारा वही रहेगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने घर में किया, कैबिनेट ने, जिसमें पंडित जी थे, जिसमें होम मिनिस्टर हमारे वही ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं राष्ट्रपति से, होम मिनिस्टर के थ्रू ही ज्यादा जाता है, सरदार पटेल। तो उनकी सलाह पे वो अप एंड डाउन करते थे। तो एक्सेशन हुआ, एक्सेशन पे सिग्नेचर जो है महाराजा हरि सिंह जी और माउंटबेटन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर एक्सेशन नहीं होता 370 का होता। सो 370 इज द चाइल्ड ऑफ एक्सेशन है। एक्सेशन ही नहीं होता तो 370 कहां निकला? एंड इट हैज बीन फॉर 70 years पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव लाते हैं 150 के करीब। सो एनीथिंग विच इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पास, यहां पास, कैन नॉट बी रॉन्ग है।
तो इसलिए ऐसा मुद्दा जो हमारे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, सब सोच के लोग थे, उसको हम ये नहीं कह सकते ये गलत ये है। और ये भी हमें कश्मीर और जम्मू का कश्मीर नहीं है, ये तो हमारे महाराजा ने तीनों चीजें की है। आउट ऑफ दैट आल्सो व्हाई शुड ये मेक में जम्मू इशू वर्सेस कश्मीर। हम किसी का मुकाबला करने के लिए नहीं, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम क्यों कहें कोई कंपटीशन, ये कंपटीशन है। मैंने मिसाल दी, जैसे स्टूडेंट एक ही क्लास के कंपीट करते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड डिवीजन, कोई फेल हो जाता है, ये उसी तरीके का कंपटीशन। मेरा किसी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, वो कश्मीर की हो, रीजनल हो, वो नेशनल हो। हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। और मास्टर जो है राजनीति में वो है जनता। जनता को जो पार्टी अच्छी लगेगी, जिसकी सोच अच्छी लगेगी, जिस पे वो विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उसको जिताएंगे। इसलिए ये सोचना और ये कहना किसके हम वोट काटेंगे, कौन हमारे वोट काटेगा, मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे दिल के चार खाने, ये सब चार खाने एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, इसमें कोई नफरत की गुंजाइश नहीं है, ये सबके लिए है। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था तो पहला भाषण मेरे शायद इनके हाजी साहब के सोपर में हुआ था। हाजी साहब का सोपर में हुआ था, जो गिलानी जी का भी डिस्ट्रिक्ट था। तो मैंने उसमें कहा कि मेरी, अरे हाजी साहब आपको तो कुर्सी आगे थे, टाइम पे नहीं आगे, खा गया कोई कुर्सी आपकी, तो मैं क्या करूं। तो हाजी साहब हमारे 2 टर्म एमएलए हैं वहीं से, सोपर से, आपको नहीं मालूम है कि गिलानी साहब के घर से ये दूसरी दफा है। पहली दफा तब जीते थे 2002 में जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था, तो वहां मैंने तकरीर की थी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वैली की पहली, कि मेरी गवर्नमेंट जो होगी जितनी कांग्रेस की होगी उतनी ही बीजेपी की होगी, उतनी पीडीपी की भी होगी, उतनी एनसी की होगी, उतनी सीपीएम की होगी, उतनी रीजनल पार्टी की, जितनी मुसलमान की होगी उतनी